प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, साधारण ब्याज के संबंध में प्रश्न है। तो प्रश्नों को हल करने के पहले हम लोग साधारण ब्याज के बेसिक गुणों को थोड़ा जान लेते हैं। साधारण ब्याज, ब्याज किसको कहते हैं? ब्याज का दूसरा नाम है सूद। ब्याज का दूसरा नाम है सूद। जैसे हम लोग किसी बैंक से चाहे कर्जधारी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो जो रुपया हम लोग लेते हैं उसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। और मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पैसा देते हैं उसको हम लोग सूद यानी ब्याज बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं। मान लिए कि राम क्या है? एक बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर। राम क्या है? एक बैंक मैनेजर है। और मोहन है उसमें लोन लेने वाला यानी कर्जा लेने वाला, कर्ज लेने वाला। ठीक है। अब मोहन राम से ले रहा है लोन। मान लीजिए मोहन ने 500 रुपया कर्ज ले लिया। कहाँ से लिया? राम से। राम क्या है? बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर कहता है कि प्रति 100 रुपया में हम 5 रुपया सूद लेंगे। प्रति वर्ष 100 रुपया में 5 रुपया सूद लेंगे। तो मोहन को लास्ट में कितना देना पड़ेगा? एक वर्ष के बाद कितना देना पड़ेगा? मूल के अतिरिक्त 5 रुपया और देना पड़ेगा। सूद यानी ब्याज कितना होगा? 5 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपया जो है वो मूलधन हो गया। मोहन के लिए वो 500 रुपया तो मूलधन हो गया। मूलधन को हम लोग पी से संकेत करते हैं। और सूद ब्याज 5 रुपया जो हुआ वो हो गया ब्याज, यानी इसको बोलते हैं सूद। जब एक वर्ष हो जाएगा तो मोहन को राम को देना पड़ेगा कितना? 500 तो जो मूल है सो देना ही पड़ेगा और 5 रुपया और देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 505। 505 रुपया जो हुआ वही मोहन को चुकाना पड़ेगा राम को। और 505 जो आया ये हो गया मिश्रधन। इसको बोलते हैं मिश्रधन। इसमें क्या है? मिश्रधन में मूलधन रहता है और ब्याज रहता है। अरे बच्चों, तो हम लोग साधारण ब्याज को थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इसमें पहला मूल बिंदु है मूलधन। मूलधन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। उधार मतलब क्या? कर्ज ली गई राशि या दी गई राशि को हम लोग मूलधन बोलते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग अभी देखें कि मोहन 500 रुपया लिया था, तो वही वाला उसका हो गया मूलधन। 500 रुपया जो लिया था बैंक मैनेजर से, वो 500 रुपया तो उसको मोहन के लिए मूलधन हो गया। दूसरा मूल बिंदु है ब्याज। ब्याज को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त राशि दी जाती है या ली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। जैसे मोहन एक वर्ष के बाद बैंक मैनेजर राम को कितना दिया? 500 रुपया प्लस जो 5 रुपया सूद हुआ था वो वाला 5 रुपया। तो कितना दिया था? 505 रुपया। तो 5 रुपया तो जो हुआ वो साधारण ब्याज हुआ। साधारण ब्याज को हम लोग संकेत में SI लिखते हैं। S से हुआ सिंपल और I से हुआ इंटरेस्ट। चौथा बिंदु है साधारण ब्याज का मिश्रधन। मिश्रधन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमाउंट। मिश्रधन को क्या बोलते हैं? अमाउंट। किसी निश्चित अवधि के बाद, जैसे मैंने 5 साल के लिए चाहे 10 साल के लिए जो सूद लेता है, सूद में पैसा लेता है, तो वही वाला हुआ निश्चित अवधि। जितना वर्ष के लिए वो लोन लेता है चाहे कर्ज लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित अवधि। के बाद लौटाई गई कुल राशि, जो टोटल राशि लौटाएगा, जो मूलधन जो लिया है वो और उसका जो सूद हुआ, दोनों मिला के ब्याज और मूलधन मिला के जो राशि होगा उसी का नाम है
मिश्रधन। मिश्रधन माना होता है मिला हुआ धन। मिला हुआ धन मतलब जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों रहता है, उसी का नाम है मिश्रधन। और एक चीज़ है पॉइंट इसमें, 5वां पॉइंट में है ब्याज का दर। उसको हम लोग संकेत में क्या बोलते हैं? रेट। रेट का संकेत है आर। ब्याज दर क्या होता है? जैसे कोई बोलता है कि प्रति सैकड़ा हम 5 रुपया सूद लेंगे या प्रति सैकड़ा 10 रुपया सूद लेंगे, तो यही वाला हुआ दर। 100 में जो रेट लगाता है उसी का नाम है दर। और समय, जितना अवधि के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लिया जाता है, उसको हम लोग टी से संकेत करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज एकीक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। एकीक नियम किसको बोलते हैं? एकीक नियम किसको बोलते हैं? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 कलम का दाम, 5 कलम का दाम कितना है? 25 रुपया। 5 कलम का दाम 25 रुपया। तो इसलिए एक कलम का दाम कितना होगा? 25/5। 5 से काट देंगे, 5 5 25, यानी एक कलम का दाम हुआ 5 रुपया। इसी को हम लोग एकीक नियम बोलते हैं। किसी भी वस्तु के एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग अपनाते हैं उसी का नाम है एकीक नियम। पहले एक वस्तु का निकालेंगे, उसके बाद जितना वस्तु को निकालने का रहता है उसको निकालते हैं, इसी का नाम है एकीक नियम। तो चलिए हम लोग इसी एकीक नियम के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें कह रहा है साधारण ब्याज एकीक नियम के द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, क्या कर रहा है? 100 रुपया मूलधन है, समय कितना है? 1 वर्ष है, और दर कितना है? 5 रुपया है। तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? एक नियम हम लोग निकालते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? चूंकि। कितना रुपया लिया है? 100। 100 रुपया का एक वर्ष का ब्याज कितना है? 5 रुपया। इसलिए 1 रुपया का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5/100। 5/100 यानी 100 हिस्सा का 5वां हिस्सा। इसलिए कितना रुपया लिया है? 200 रुपया का ब्याज। 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? यहाँ लिख देंगे 200। 200 रुपया का हो गया ब्याज एक वर्ष में। ब्याज 200 गुना 5/100। 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, 10 रुपया हो गया। कहने का मतलब हुआ 200 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? तो 10 रुपया हो गया। इसलिए ब्याज बराबर 10 रुपया, यही इसका। तो बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, तो 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? फिर हम उसी तरह लिखेंगे 600 रुपया का एक वर्ष में कितना है? 600 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 60 रुपया। 60 रुपया। 600 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 60 रुपया। इसलिए 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 60 ऊपर रह जाएगा और 600 नीचे आ जाएगा।
ठीक, इसलिए कितना निकालने का रहा है, 900 रुपया का ब्याज, इसलिए यहाँ लिखेंगे 900 रुपया। एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 900 गुना 60/600। ठीक है, इसका 2 शून्य काट दिए हैं, इसका 2 शून्य काट दिए हैं, 6 दाएँ 60। अब कितना हो गया, 10 9 90 रुपया। 90 रुपया जो आया है ना, वो 90 रुपया आया, वो क्या हुआ, 90 रुपया जो आया ये ब्याज हो गया। कितना का हुआ, 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना आया, तो 90 रुपया, यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं सूत्र द्वारा साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है मूलधन बराबर 400 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 3% वार्षिक। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं सूत्र के द्वारा। सूत्र हम लोग जानते हैं कि SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने T गुने R बटे 100। ठीक है, यहाँ P माने मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है, 400 रुपया, यहाँ 400 बैठा देंगे, गुना T मतलब होता है समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यहाँ 2 बैठा देंगे, गुना R मतलब होता है दर, कितना दिया हुआ है, 3%, यहाँ 3 बैठा दिए, और नीचे पहले से ही 100 होता है। अब 100 चौके 400, यहाँ कितना बच गया, 4 गुना 2 गुना 3, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, यानी 24 रुपया जो निकला वो क्या निकला, ब्याज निकल गया। यही होता है सूत्र के द्वारा हमने ब्याज निकालना। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।